हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क्स 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर। एपिसोड नंबर 107, एक रिक्वेस्ट। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि दवनी को जब पता चलता है कि उसकी और अबीर की शादी हो गई है तो वो पूरी तरह से शॉक में चली जाती है। दादी तो इस बात से बेहद खुश थी और दादी दवनी से कहती है कि वो दवनी को हमेशा अबीर की पत्नी और ईमान की माँ के रूप में देखना चाहती थी। अब आगे अबीर के कदमों के साथ धवनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और जैसे ही दरवाज़ा खुला धवनी के दिल की धड़कन ऑलमोस्ट रुक गई थी। वैसा ही कुछ हाल अबीर का भी था जब उसने अंदर का नज़ारा देखा। भीनी भीनी फूलों की खुशबू, रूम की लाइट बंद थी और कैंडल से रोशनी हो रही थी। उस रोशनी में उसने खाने से सजी टेबल को भी देखा और अपने सुंदर बेड को भी, जिस पर एक लाल लड़की लाल रंग की साड़ी पहनकर अपना मुंह ढककर बैठी थी। अभी ने गेस कर लिया था कि ऑफकोर्स वो धवनी ही होगी और उसे इस तरीके से दादी ने तैयार करके ऊपर भेजा होगा। वो ये समझ गया था कि ये सब दादी का ही किया धरा है, पर अगर धवनी उनकी बात को इस तरह से फॉलो कर रही है दैट मीन उसने कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पढ़ा है। अबीर को धवनी के साथ प्यार के कुछ पल बिताने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर अभी वो अपने रिलेशनशिप में इस स्टेप पर नहीं जाना चाहता था, इसलिए अभी ने खुद को किसी तरह से रोक लिया था। अभी धीरे से रूम में गया, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसे देखकर धवनी घबरा गई थी। उससे भी अबीर के साथ करने में कुछ दिक्कत नहीं थी, बट अगेन इट्स जस्ट दैट वो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि शायद उसका राज अगर खुल गया तो वो उसे रिग्रेट करेगा और वो नहीं चाहती थी कि अभी इस बात को रिग्रेट करे। उसे इस चीज़ को यही रोक देना चाहिए था। अबीर धीरे धीरे चलकर धवनी के पास आ रहा था। धवनी ने नजरें उठाकर अबीर को देखा तो उसने ब्लैक शर्ट और जीन्स पहन रखी थी और उन कपड़ों में बहुत सेक्सी लग रहा था। वो धीरे से आकर धवनी के पास बैठ गया, जिससे धवनी बहुत डर गई। अभी समझ गया कि वो डर गई और बोला धवनी। ये कहकर उसने धवनी का हाथ पकड़ना चाहा तो वो घबराकर पीछे हट गई। अभी समझ गया था कि इस समय बहुत घबराई हुई है, उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। वो आराम से थोड़ा दूर होकर बैठ गया ताकि धवनी अच्छे से कंफर्टेबल हो जाए। जब धवनी ने देखा कि अभी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है तो वो भी कंफर्टेबल हो गई। अभी ने उसे कंफर्टेबल होते देखकर उससे कहा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? धवनी से हल्के में अपना सिर हिला दिया। तबीर बोला, चलो पहले खाना खाते हैं, कुछ बात करते हैं। धवनी उसकी बात मानकर टेबल के पास आ गई। अबीर ने एक जेंटलमैन की तरह उसके लिए चेयर खींची और उसे बिठा दिया। उसके बाद वो भी बैठ गया, पर धवनी ऐसे ही बैठी रही। उसने अपनी चेयर से पर्दा नहीं उठाया। अबीर ने मजाक करते हुए कहा, मैडम क्या तुम ऐसे ही खाना खाओगी? मैंने तुम्हारा चेहरा ना जाने कितनी बार देखा है, इतना कुछ खास अच्छा नहीं है, तो इतना छुपाने की जरूरत नहीं है। वो बस ऐसे ही कह रहा था क्योंकि वो धवनी को कंफर्टेबल फील कराना चाहता था, क्योंकि वो भी जानता था कि ये सब इतनी जल्दी भी हो गया था कि बेचारी धवनी को भी कुछ समझने का मौका नहीं मिला था और दादी ने भी उस पर इस तरह से ज़बरदस्ती का रिश्ता ना लाद दिया था। ना उससे उसकी मर्जी पूछी, ना ही मंजूरी। अबीर को उसके लिए बुरा लग रहा था। उसने सोचा कि उसके साथ ऐसा ज़बरदस्ती तो वो नहीं होने देगा। अबीर की बात सुनकर धवनी चिढ़ गई। उसने अपना घूंघट खोलते हुए बोला, आपसे तो मेरा चेहरा लाख गुना अच्छा है, आए पड़े। जैसे ही धवनी ने अपना चेहरा दिखाया, प्लेट में खाना डालते हुए अबीर का हाथ जहाँ था वहीं रुक गया। उसका कैंडल की रोशनी में चमकता चेहरा देखकर, जिस पर आज काफ़ी अच्छी तरीके से मेकअप किया गया था और वो उसे पहली बार देख रहा था। रेड लिपस्टिक, रेड बिंदी, सिंदूर से भरी मांग, भारी झुमके, वो किसी रानी जैसी लग रही थी, बेहद सुंदर। और जब अबीर ने उसकी आंख की तरफ देखा तो उसकी आंखें थम गई। उससे अपने दिल की धड़कनें तेज महसूस हुई, जो धवनी भी सुन सकती थी। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे खाना छोड़कर वो उससे ही खा जाएगा। धवनी एकदम से घबरा कर बोली, अबीर जी। धवनी उसके ऐसे देखने से सिर गई और घबरा गई। अबीर की वो तेज निगाह उसने धवनी की आत्मा तक हिला दिया था और धवनी इस फीलिंग से बुरी तरह से घबरा गई थी। अबीर धवनी की सुंदर आंखों में डूब गया था, पर जब उसने धवनी की आवाज़ सुनी तो वो मानो वापस होश में आ गया। उसकी आवाज़ सुनकर अभी होश में आया और सिचुएशन को संभालने के लिए थोड़ा सा खासा। अबीर मुस्कुराकर बोला, वो तुम्हें देखकर मैं डर गया था, लिटरली आज तो तुम एकदम खूनी बदबू लग रही हो, मेकअप क्यों किया? वो मजाक कर रहा था। धवनी को गुस्सा आया और उसने अबीर की हल्की सी लात मारी। आप? वो गुस्से में बोली। अबीर पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। अबीर ने जब देखा कि अब वो कंफर्टेबल है तो उसने खाना डालकर धवनी को दे दिया और अपने लिए भी डाल दिया। दोनों साथ में खाना खाने लगे। वो माहौल देखने में बहुत अच्छा था। अबीर की नज़र बार बार धवनी पर जा रही थी। उसने अपने मन में सोचा, शी इज सो ब्यूटीफुल।
थोड़ी देर बाद वो दबी से बोला, देखो तो नहीं, ये सब बड़ा जल्दी में हो गया। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कंफ्यूज और नर्वस हो। सच कहूँ तो उस समय मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तुम्हारे घर वाले मुझे अपने साथ लाने नहीं दे रहे थे और बार बार कह रहे थे कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता है, मैं किस हक से ले जा रहा हूँ। इसलिए मैंने मंगलसूत्र पहना दिया है। डोंट वरी, ये कोई प्रॉपर शादी नहीं है, क्योंकि इस शादी में ना तो कोई सिंदूर था और ना ही फेरी। तो तुम घबराओ मत। जैसे ये भी ने कहा, धनी अचानक अचानक खाते खाते रुक गई। भले ही वो यही तो चाहती थी, पर फिर भी उसे ये सुनकर अच्छा क्यों नहीं लगा। धवनी ने अभी